आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्कार महामंत्र का पाठ करेंगे। तो इसके लिए आज हमारे साथ जो लगातार जुड़ी हुई हैं भारती जी, उनसे निवेदन की आज नमस्कार महामंत्र का पाठ कर शुरुआत करें। अनम्यूट करें अपने आप को भारती जी। अंकल। ओम रिंग नमो अर्हंताणम्। ओम रिंग नमो सिरसिद्धाणम्। ओम रिंग नमो आयर्याणम्। ओम रिंग नमो उवच्छायाणम्। ओम रिंग नमो लोए सव्व साहूणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। बहुत आभार। अब पिछले क्लास से कोई प्रश्न है तो पहले 1 मिनट। जय जिनेंद्र अंकल। जय जिनेंद्र। मेरी पिछली क्लास से तो नहीं, लेकिन पिछले चैप्टर से कुछ डाउट है। कैन आई क्लियर? मेरे ख्याल से बेटर आप व्हाट्सएप पे भेज दो तो वो इजी रहेगा शायद। ओके, जैन साहित्य के चैप्टर से डाउट है। हाँ, आप बताएं। अगर इमीडिएट याद रहेगा तो बताता हूँ, नहीं तो मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नो इश्यूज। हाँ, इसमें लिखा है अभी जो एकादश अंग उपलब्ध है वे सुधर्मा गणधर की वाचना के हैं, इसलिए सुधर्मा द्वारा रचित माने जाते हैं। इसका अर्थ ये समझें कि वो इन रिटन फॉर्म्स थे। ये ऐसा है कि जब सुधर्मा स्वामी ने जब ये अंगों की रचना की थी तो उन्होंने लिखा नहीं था, और उस समय यही परंपरा थी कि बोल करके एक दूसरे से ट्रांसफर करते थे, सिखा करके। और ये करीब सुधर्मा तो आपको काफी महावीर के काफी जल्दी बाद ही थे। महावीर के बाद ही सुधर्मा थे। तो उनके उसके बाद करीब 1000 वर्षों तक ये नहीं लिखा गया है। तो देवादिगणी क्षमा श्रवण के समय में ही इसको लिपिबद्ध किया गया है, उसके पहले लिखा नहीं गया था। वो सब मेमोरी से चले आ रहे थे, मेमोरी से ही चल रहा था। तो जब आगम वाचनाएं, जब आपने बताया 3 आगम वाचनाएं हुई, तो जब फर्स्ट वो संकलन हुआ तो संकलित का मतलब ये वो भी रिटन फॉर्म्स में नहीं थे? नहीं, वो संकलन, वो एक तरह से वो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें लोगों ने आकर के बताया और उस हिसाब से आप एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करके ज्ञान को और थोड़ा प्रबुद्ध किया, बस। वो इट वाज जस्ट इंटरेक्शन। इट वाज लिखा हुआ नहीं था उस समय। लिखा गया था, लिखा गया है पहली बार वही वीर निर्माण के करीब 980 वर्ष बाद आचार्य देवादिगणी क्षमा श्रवण के समय में। उसके पहले लिखा गया कभी। जो फर्स्ट वाचना हुई थी पाटलिपुत्र में, वो किसके गाइडेंस में भी थी? नेतृत्व किसने किया था? उसमें ये बुक में नहीं लिखा हुआ है। सेकंड और थर्ड का नेतृत्व लिखा हुआ है। फर्स्ट वाचना का नेतृत्व किसने किया था? वो भद्रबाहु स्वामी उस वक्त थे, लेकिन वो नहीं, उस समय स्थूलीभद्र ने नेतृत्व किया था। लेकिन इसमें जैसे आगे आता है कि स्थूलीभद्र तो 12वां अंग पढ़ने के लिए बाद में उनके पास जाते हैं। हाँ, सही है। वो उनके नेतृत्व में जब वाचना हो रही थी तब उन्हें लगा कि ये विलुप्त हो जाएगा, तभी पढ़ने गए हैं। वो 12वां अंग की बात नहीं है। उस समय तो 14 पूर्वों का, उनको तो 10 पूर्वों का भी उन्होंने ज्ञान कर लिया था। 10 पूर्व भी वो पढ़ने गए थे ना भद्रबाहु? हाँ, पढ़ने गए थे, करेक्ट है, पढ़ने गए थे। तो वही ज्ञान लुप्त ना हो जाए इसके लिए पढ़ने गए थे। वाचना उनके नेतृत्व में हुई थी। ओके, पर लेखन और प्रतिक्रिया जो
पोर्शन आता है लेखन सामग्री, उसमें लिखा है कि ये ब्राह्मी लिपि वगैरह सब लिखने की प्रक्रिया सब थी, वहां पे उपलब्ध थी, लिखने के हाँ, लेकिन साधन, हमारा आगम नहीं लिखा गया था। आगम नहीं लिखा गया। तो हाँ, जब वो सूत्र रूप में जब गणधर बोलते थे या सूत्र रूप में जब वो गुंथन करते थे, अर्थ आगम को सूत्र रूप में गुंथन करते थे, तो वो मुंह से ही वर्बली ही हाँ, करते थे। वो सिर्फ स्मृति में था। वो ओके, और लिखते नहीं थे। ओके, अनुयोग में एक लाइन आती है कि आगमों का पहला संस्करण भद्रभाऊ के समय में हुआ था और दूसरा संस्करण आर्य रक्षित ने वीर निर्माण 583 से 597 में किया। तो ये आर्य रक्षित वाला जो संस्करण हुआ, ये है पेज नंबर 78, थर्ड पैरा। हाँ, आगमों का दूसरा संस्करण आर्य रक्षित ने किया। तो यहाँ ये दूसरा संस्करण जो किया, लेकिन आगम वाचना में इनका ये नाम नहीं आता। उसमें तो दूसरा संस्करण सीधा 827 से 840 के बीच का लिखा है। इन्होंने ये 583 से 597 में जो अनुयोग का अलग अलग डिविजन्स किया इन्होंने, तो इसमें लिखा है दूसरा संस्करण आर्य रक्षित ने किया। इस संस्करण में व्याख्या की दुर्वता मिट गई। सही है। ये तो ये संस्करण ये सिर्फ इस आधार पर था कि जो अनुयोग जो था उसके आधार पर उन्होंने, जैसे पहले क्या होता था कि पहले जो हर सूत्र में ये चारों अनुयोग आ जाते थे। हाँ, तो उसमें क्या होता था, तो इट वाज लाइक अ जम्बल्ड अप, मिक्स्ड अप। तो उसको उस पर फोकस करना, कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता था। तो इन्होंने सबको अलग अलग बाइफरकेट कर दिया। तो आगम वाचना, वो जो 3 आगम मुख्य वाचनाएं थी, उसमें ये इनकी वाचना नहीं आएगी। नहीं, वाचना इज ओनली काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस। दिस इज काइंड ऑफ सम वर्क यू डू ओवर इट, राइट। वाचना तो एक कॉन्फ्रेंस थी, सम्मेलन था। वाचना वो इकट्ठे हुए सारे और उन्होंने उस पर चर्चा की। ये वाचना के तहत नहीं हुआ है। ये उन्होंने अपने 4 अनुयोगों में उनको सब जो भी थे उसमें बांट दिया। इट्स जस्ट ए क्लासिफिकेशन। ओके, one more question, uncle. Can I ask? Salil, move ahead. You can send in chat. We'll answer next time. We'll need to move ahead also. Okay, thank you so much. No problem. Okay. और किसी को एक प्रश्न तो ले सकते हैं, बाकी बाद में आप लिख के भेजो तो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास से रिलेटेड किसी को प्रश्न है? नहीं तो आगे चलते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी कि जैन संस्कृति की चर्चा आरंभ की थी। तो हमने बताया था जैन में कैसे जो है अहिंसा और संयम इसका महत्व रहा है, और हमारा जो अहिंसा का सिद्धांत रहा है मुख्यतया वो दुख मिटाओ का नहीं रहा है। हमारा सिद्धांत रहा है दुख मत दो और सुख मत छीनो। किसी का सुख छीनना नहीं है और किसी को दुख देना नहीं है, ये हमारा सिद्धांत रहा है। तो हमारे में जो रही है बात, मुख्य बात इसी से हमारी अहिंसा भी जो है परिभाषित हुई है कि हमारी जो अहिंसा की परिभाषा है उसमें मुख्य स्थान जो रहा है वो अपनी पवित्रता से है। दूसरे की रक्षा करना या नहीं करना सेकेंडरी है। तो अगर हमारा प्रिंसिपल ये रहा है कि सभी को अपने समान, आत्मा के समान समझना है और किसी को दुख नहीं देना है और किसी का सुख नहीं छीनना है। तो इसमें जो है किसी भी तरह से किसी को सुख देने के लिए किसी और का शोषण करने की बात जो है हमारे जैनत्व में नहीं आई है। और हमने उसके बाद जो जैन की कला के बारे में बात की थी, चित्रकला के बारे में बात की थी, और आज हम लिपि कला के बारे में बात की थी। आज हम शुरू करते हैं जो मूर्ति कला और स्थापत्य कला अर्थात आर्किटेक्चर। जैन की जो मूर्ति कला रही है, तो यहां यह समझना आवश्यक है कि जैनों में 2
ग्रुप रहे हैं, एक ग्रुप मूर्ति की पूजा करता है, एक नहीं करता है। लेकिन जहां तक मूर्ति कला का संबंध है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि पूजा करें या न करें, लेकिन कला की दृष्टि से मूर्ति का अपना महत्व है और जैन मूर्तियां रही है। और अभी देखा जाए तो सबसे पुरानी जो जैन मूर्ति है वो पटना के लोहानीपुर से प्राप्त हुई है और ये मूर्ति मौर्य काल की मानी जाती है। तो और अभी भी ये मूर्ति जो है पटना म्यूजियम में मौजूद है। इसकी पॉलिश बहुत चमकदार है और अभी भी जैसा लगता है कि नई है, जैसी की तैसी है, जैसी थी वैसी ही है। और इसके अलावा भी काफी अलग अलग म्यूजियमों में जो है जैन मूर्तियां मौजूद है, लाहौर, मथुरा, प्रयाग, लखनऊ इत्यादि। तो इनमें से कुछ जो है जो गुप्त वंश का जब राज्य था तब की है, और जो मथुरा में 24वें तीर्थंकर की जो महावीर की मूर्ति जो मिली है वो कुमार गुप्त के समय में तैयार की गई थी। मथुरा में जो जैन मूर्ति कला का वो बहुत अच्छा कार्य हुआ था। और मथुरा की जो शुंगकालीन कला है वह मुख्यतः जैन संप्रदाय की रही है। शुंग जो थे, शुंग वंश, उनके जो ये पुष्यमित्र जो पहले शासक हुए, वो मौर्य शासन के जो अंतिम राजा थे, वृद्धदत्त नाम था शायद संभवतः उनका, उनके सेनापति थे। और उन्होंने जो है उनसे ये शासन लिया, छीना, और इस तरह शुंग वंश जो है वो मगध में मौर्य वंश के बाद इन्होंने शासन किया। और इनके शासनकाल में भी जैन संप्रदाय को काफी जो है उसकी वृद्धि हुई और मूर्ति कला, विशेषकर शुंगकालीन मूर्ति कला काफी फेमस रही है। खंडगिरी और उदयगिरी ये मध्य प्रदेश के आसपास के, ये संभवतः उड़ीसा के आसपास के इलाके आते हैं। वहां भी जो मूर्ति कला के, जो शुंगकालीन मूर्ति कला है, उसका जो नमूना आपको देखने को मिलता है। और वहां पर जो है उस समय की ये बात है, ईसा पूर्व 185 वर्ष, जो आज से करीब कह सकते हैं कि 2200 वर्ष पहले की बात है। और उस समय जो गुफाएं थी वहां काट काट करके लगभग 100 जैन गुफाएं वहां बनाई गई थी। और इन गुफाओं में भी काफी जो मूर्ति कला है उसका नजारा देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में एक क्षेत्र आता है अलगामले, हालांकि मैंने सर्च करने की कोशिश की, मुझे पता तो नहीं चल पाया कौन सी जगह है ये, लेकिन अलगामले नामक स्थान अगर किसी को ध्यान में है तो बता सकते हैं। और अलगामले में जो खुदाई जमीन के नीचे से जैन मूर्तियां मिली है, और इसका समय भी बताया जाता है कि आज से करीब 2300 वर्ष पहले का समय बताया जाता है। और श्रवण बेलागोला ये तो हम सभी जानते ही हैं, यहाँ भी संसार की एक प्रसिद्ध जैन मूर्ति है जो अपने बाहुबली, जिनका एक और नाम गोमटेश्वर भी है, तो बाहुबली की मूर्ति जो 57 फुट लंबी ऊंची, 57 फुट ऊंची मूर्ति, और ये एक ही पत्थर को में है जो बनाई गई, एक ही पत्थर की 57 फुट की लंबी ऊंची मूर्ति है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो राजमल्ल नरेश के प्रधानमंत्री तथा सेनापति चामुंड राय ने ईस्वी सन 973 में की थी। तो इस तरह आप देखते हैं कि जैन में जो मूर्ति कला है वो काफी अच्छी, जो विश्व को मूर्ति कला के क्षेत्र में जैनों की देन रही है। मौर्य और शुंग काल के पश्चात भी भारतीय मूर्ति कला की मुख्य धाराएं जो रही है वो है, जो कुछ 3 मुख्यतः नाम आता है। गांधार कला जो
भारत के उत्तर पश्चिम में बढ़ी, मथुरा कला जो मथुरा के समीप इलाके में बढ़ी, और अमरावती की कला जो कृष्णा नदी के तट पर के आसपास बढ़ी। जैन कृपया म्यूट कर लें जिनका भी है। कृपया म्यूट कर लेंगे। थैंक यू। तो जैन मूर्तिकला का विकास जो है वो मथुरा कला से हुआ है, और जहां तक जैन आर्किटेक्चर का सवाल है वो भी आपको उसके जो प्राचीन अवशेष कह सकते हैं, खंडेर कह सकते हैं, वो आपको उदयगिरी, खंडगिरी, जूनागढ़ इत्यादि की गुफाओं में देखने को मिलेगा। तो और बाद के आर्किटेक्चर की दृष्टि से अगर आप देखते हो तो अपने राजस्थान में ही 3 जगह आता है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, और संभवतः आबू के मंदिर हम में से कईयों ने देखे होंगे। और इसकी जो आर्किटेक्चर है इसकी इतनी विशेषता रही है कि उस समय जो मुगलों का शासन था, और ये बहुत मुश्किल था, कोई किसी भी जैन मंदिर को बचा कर रखना बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने इस तरह से इस मंदिर की रचना की है, बनाया है, इस तरह का आर्किटेक्चर है कि आपको बाहर से वह एकदम सामान्य जो है टाइप का लगेगा, लेकिन आप अंदर जाओगे तो अंदर से इतना सुंदर मंदिर बनाया गया है कि आप देखते रह जाओगे। तो ये जो है अपना माउंट आबू के पास जो है देलवाड़ा टेम्पल्स, तो वो वहां अपने को जैन मंदिर हैं। उसके बाद रणकपुर जो है वहां पर भी जैन मंदिर जो है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमारे आर्किटेक्चर का एक बहुत ही सुंदर नमूना आपको वहां भी मिलेगा। और उसमें जो है जो पिलर्स बनाए गए उनकी एक विशेषता है कि उन पिलर्स पर यह टेम्पल खड़ा है। आज सारी सिविल इंजीनियरिंग की व्यवस्था लगा करके भी जब कोई भी वहां पर पिलर खड़ा किया जाता है तो वो उस वजन को सहन नहीं कर पाता, जबकि उस समय हमारी जो मंदिर बनाया गया उसमें मैं खंभों की संख्या तो भूल गया हूं, लेकिन वो काफी आज भी उसी मजबूती से वहां पर, किसी को अगर खंभों की संख्या पता है तो बता सकते हैं। 1444 पिलर्स हैं और उन पर यह मंदिर टिका हुआ है। और आप उन पर देखोगे, आप ऊपर भी छत पर नजर दौड़ाओगे तो इतने बड़े बड़े पत्थर और इतनी सुंदर नक्काशी, वो कैसे उस जमाने में न तो क्रेन थी, न कोई पत्थर उठाने वाला कोई यंत्र था, उस समय कैसे लोगों ने जो है कैसे तो ऊपर उठाया होगा और कैसे वहां पर रखने की व्यवस्था की होगी, ये एक अद्भुत बात है जो हमारे जैन आर्किटेक्चर को दर्शाती है। और एक खंबा ऐसे है कि वो नीचे से नहीं है जुड़ा हुआ। अच्छा, उसमें से नीचे से कुछ भी निकाल सकते हो आप, हाथ मतलब कोई कपड़ा वगैरह कुछ भी निकाल सकते हो, वो जुड़ा हुआ नहीं, नीचे ऐसे खड़ा है। हाँ, थैंक यू। तो ये एक बहुत ही मैंने जिनको मौका मिलता है जरूर देखें इस मंदिर को, दिलवाड़ा के मंदिर और रणकपुर के मंदिर। ये हमारी एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही जो कला की दृष्टि से भी देखने की बात है। और वैसे हमारे साउथ इंडिया में भी हासन के श्रावण बेलागोला के अलावा भी बेलूर, हॉलीवुड वगैरह में जो काफी जैन मंदिर यहाँ हैं। उसके बाद संस्कृति में पर्वों का भी, जो फेस्टिवल्स होते हैं उनका भी एक अपना महत्व है। हमारे जो मुख्य फेस्टिवल आते हैं उनमें अक्षय तृतीया, पर्युषण और 10 लक्षण, महावीर जयंती तथा दीपावली। अक्षय तृतीया जैसा हम सभी जानते हैं, इनका संबंध जो है वो अपने प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी से है। जब उनका जो 12 महीनों का तप और उसका जब पालना उनके प्रपौत्र श्रेयांश ने करवाया था इक्षुरस के द्वारा, तो उसके लिए जो है हम जो है
अक्षय तृतीया या हम कॉमन भाषा में जिसको आका तीज कहते हैं वो मनाई जाती है। और इसमें इसको जो पालना किया गया था इक्षु रस से किया गया था, इसलिए इसे इक्षु तृतीया भी कहते हैं। तो इक्षु का क्या अर्थ हुआ, कोई बताएंगे? गन्ना। गन्ना, सही है। और लेकिन आजकल हमारे कई जगह जो है हम आमलवाणी या इमली का पानी भी यूज करते हैं, बट ध्यान रखने की बात है कि जो ओरिजिनली जो था वो इक्षु रस से पालना किया गया था। और वो भी घटना शायद आप लोगों को मालूम होगी कि क्यों 12 महीनों तक ऋषभ देव जी को इस तरह का जो है कि भारती जी कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मुझे वो स्टोरी याद है। हाँ, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात। तो ये जो है क्यों उन्हें जो है किस तरह 12 महीने तक उनको ये तब करना पड़ा, एक तरह से कहा जाता है कि कैसे उनके अपने ही जो कर्मों का उदय आया और उसमें 12 महीने तक उन्हें अन्न नहीं मिला। तो इस तरह संभवतः अगर काफी लोगों को स्टोरी नहीं मालूम है तो बताई जा सकती है, अगर मालूम है तो। किसी को नहीं मालूम है तो? मालूम है। हाँ, 12 घंटा तक वो बैलों के मुंह में छिंका बांध रखा था। हाँ, इसलिए हाँ, वो छीका बांध के रखा था, वो तो बात सही है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है समझने की कि उन्होंने, उनका उद्देश्य नहीं था, न कोई गलत सोच से उन्होंने गए थे वो रखवाए। वो जो किसान थे भोले थे, उनको इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो बिना ऋषभ देव जी के कहे वो छीका खोल दे। तो ये सिर्फ मैं इस और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कितने सरल भाव से भी जो गलती हुई उसका इतना बड़ा दंड मिला। तो अगर हम लोग कोई भी अगर कह सकते हैं क्रिकेट भाव से या जो है छलनापूर्ण व्यवहार से अगर कोई कार्य करते हैं तो इससे कितना बड़ा हमें उसका फल मिल सकता है, ये इस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए। ये तो एक उन्होंने बहुत ही सरल मना, कोई उनके विचारों में कोई कलुषितता नहीं थी, विचारों में कोई भी ऐसा छलनापूर्ण कोई व्यवहार नहीं था, उनका विचार तो शुद्ध था। उसके बावजूद उनको इतना बड़ा जो है भोगना पड़ा। तो हमें कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसके लिए हमें भी इसके लिए चिंतन करना चाहिए। फिर पर्युषण जो है हमारी आराधना का पर्व है, और भाद्र कृष्णा 12 या 13 से भाद्र शुक्ला चौथ या पंचमी तक ये पर्व मनाया जाता है। इसमें जो है आप अलग अलग दिन अलग अलग रूप में मनाते हैं। ध्यान दिवस, जप दिवस, मौन दिवस, और अंतिम दिन सभी जो है अंतिम दिन संवत्सरी कहलाती है। और उसके बाद हमें जो है सबसे क्षमा याचना जो है वो वर्ष भर की भूलों के लिए करते हैं। तो ये पर्व जो है वो मैत्री का भी एक तरह से संदेश देता है। और दिगंबर परंपरा में भाद्र शुक्ला पंचमी से लेकर के चतुर्दशी तक एक 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है। तो उसमें जो है प्रतिदिन क्षमा आदि 10 धर्मों में से एक एक धर्म की आराधना की जाती है। तो बताते हैं उत्तम क्षमा इत्यादि जो हमारे में की जाती है, लगभग सिमिलर बट थोड़ा सा उसका अलग रूप। तो ये जो है पर्युषण हो गया। फिर महावीर जयंती जो है वो हम भगवान के महावीर के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण जैनों का पर्व है। फिर जो अंतिम पर्व जो मैं मुख्य पर्वों की बात कर रहा था उसमें आता है दीपावली का। और दीपावली का जो पर्व है उसके कई आपको विभिन्न कारण मिल जाते हैं कि क्यों मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन राम वनवास के बाद अयोध्या को रावण से विजय प्राप्त कर अयोध्या को वापस आए थे। कहीं ये भी सुना जाता है कि कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। और
लेकिन हमारे जैनों में जो मान्यता है, जो जो इतिहास सम्मत कह सकते हैं, क्योंकि महावीर का कार्यकाल, जो महावीर का जो काल था वो ऐतिहासिक काल है, उसके अनुसार उसी दिन महावीर ने जो अपनी जो कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी और कार्तिक अमावस्या की जो रात्रि की मध्य रात्रि की बेला में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। और इस अवसरों पर जो देव है और इंद्र है, उन्होंने जो है दीपों की माला सजाई थी, दीप मालिका सजाई थी, और इसी आधार पर हम जो है दिवाली का पर्व मनाते हैं। और आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण में भी ये स्पष्ट किया है कि दीपावली जो है हम भगवान महावीर के निर्वाण की स्मृति में मनाते हैं। तो फिर यह होगी जैन धर्म के पर्वों की बात। इसके बाद हम बात करेंगे जैन धर्म का प्रभाव कहां कहां रहा। तो जैन धर्म का प्रभाव भारत के कई क्षेत्रों में रहा है, और इसमें जो सम्राट अशोक, तो हमने सबने नाम सुना है, हम जानते हैं कि कितना उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया। लेकिन उन्हीं के पुत्र जो संप्रति थे, कुणाल के पुत्र, अशोक के पुत्र थे कुणाल और उनके पुत्र थे संप्रति, उन्होंने ममता बनर्जी, जब मैं बाहर जाऊं तो म्यूट कर लें प्लीज। दे दिया। तो उनके जो कुणाल के पुत्र थे संप्रति, उन्होंने जैन धर्म का संदेश जो है वो भारत और भारत के बाहर हर जगह फैलाया। और उस समय उनके जैसे जो शासन जिनका चलता है, उसका अगर सहयोग हो तो विहार वगैरह में भी सुविधा हो जाती है। तो उन्होंने जो है उस समय, उनके समय में जैन मुनियों का विहार क्षेत्र भी काफी विस्तृत हुआ, उन्होंने काफी अच्छा विहार किया। और ऐसा कहा जाता है कि जो अपना ईस्वी सन जो है ये चल रहा है 2020 अभी, जो पहली शताब्दी के बाद के 1000 वर्ष तक जो जैन धर्म मध्य पूर्व के देशों में भी किसी न किसी रूप में जो है वो वहां के धर्म जो भी थे, चाहे वो क्रिश्चियन रिलीजन हो, इस्लाम हो, सबको प्रभावित किया है। तो ये यहां पर एक मिडिल ईस्ट में एक जो प्रचलित आता है संप्रदाय समानिया, और ऐसा किसी जर्मन स्कॉलर ने लिखा है कि ये समानिया संभवतः श्रमण का अपभ्रंश रूप है। अपभ्रंश मतलब उसी का जो है बदलते बदलते, जैसे हम संस्कृत से कितने शब्द अपभ्रंश होकर के हिंदी में आ गए हैं, जैसे आम्र से आम आ गया, ग्रह से घर आ गया, इत्यादि इत्यादि। उसी तरह जो श्रमण से है वो अपभ्रंश होकर के समानिया बना है। और समानिया संप्रदाय जो है वो इसमें कहा जाता है कि श्रमण का बहुत असर है। फिर हजरत ईसा के जन्म की शताब्दी से पूर्व इराक, फिलिस्तीन इत्यादि में भी जैन मुनि और बौद्ध भिक्षु दोनों ही श्रमण परंपरा रही है। भारत की जो स्ट्रांग श्रमण परंपरा रही है, जिसमें जैन और बौद्ध दोनों के श्रमण में हैं, वो काफी फैले हुए थे। तथा वहां की पुस्तकों में भी इसका वर्णन मिलता है। इस्लाम धर्म के एक जो कह सकते हैं तबका है कलंदरी, उस पर भी जैन धर्म का काफी प्रभाव पड़ा है। तथा कलंदर लोग जो है वो भी 4 नियमों का पालन करते थे, जिससे आपको जो नियम सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जैन धर्म से कितने मिलते जुलते हैं। साधुता, शुद्धता, सत्यता और दरिद्रता। तो आप देखेंगे तो साधुता का संबंध सीधा आप अहिंसा या संयम से लगा सकते हैं। शुद्धता आप कोई भी तरह से आप कह सकते हैं प्योरिटी किसी भी फॉर्म में। सत्यता अर्थात ट्रुथ,
दरिद्रता, यहाँ संभवतः हम इसको अपरिग्रह से ले सकते हैं कि तो इस तरह आप देखेंगे कितनी समानताएं हैं। और तो जैन धर्म का जो भी सार था उसमें आप कह सकते हैं हमारे प्रचार प्रसार में हमेशा अहिंसा, शांति, मैत्री, संयम इनका विशेष स्थान रहा है। इसलिए उस युग को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि जहां पर ऐसा अमन शांति, यही एक जो है जहां जितनी फैली या फैलाई गई जैन धर्म द्वारा, वो निश्चय ही जो है स्वर्णिम युग का एक निर्माण करती थी। और इसके बाद जो है जो पुरातत्व के जानकार हैं पीसी राय चौधरी, उनके अनुसार ये धर्म धीरे धीरे फैला और जिस प्रकार ईसाई धर्म का प्रचार यूरोप में धीरे धीरे हुआ, तो उसी प्रकार ये जैन धर्म भी धीरे धीरे फैला। जैन धर्म के फैलाने में काफी राजाओं का भी नाम आता है, जिनमें कुछ प्रमुख है श्रेणिक, कुणिक, चंद्रगुप्त, संप्रति, खारवेल इत्यादि। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कभी कि क्या जैन धर्म के अहिंसा का सिद्धांत कायरता का सिद्धांत है? तो जिनको अगर ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा कहा जा सकता है कि लगता है कि भारत का जहां नाम आता अहिंसक देश के रूप में, तो ऐसा नहीं कि ये अहिंसा जो है हमारी कोई शक्ति विहीनता का प्रतीक है। अगर ऐसा लगे तो हमें महावीर के जीवन को पढ़ना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से अहिंसा को अपनाया, जिस तरह से उन्होंने चंड कौशिक साहब डसता रहा फिर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो ये एक निश्चय ही एक वीरता का कार्य था, न कि कायरता। तो इसी तरह हमारी जो अहिंसा है वो अपनी शुद्धता पर आधारित है, अपने पराक्रम पर आधारित है। और किसी और पर विजय प्राप्त कर लेना तो शायद आसान होगा, पर जैन धर्म का जो मूल मंत्र है वो है अपने आप पर विजय प्राप्त करना। तो ऐसा हमारा सिद्धांत रहा है। और ये जो है ऐसा भी अगर लगे कि भारत के छोटे छोटे टुकड़े हुए छोटे छोटे राज्यों में बटा हमारे पर इतने दूसरे बाहर वाले लोगों ने आकर के शासन किया, क्या इसका कारण ये था कि हमारे में जो अहिंसा की नीति जो हमने अपनाई, क्या ये कारण था? तो मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा कदापि नहीं था। इसका कारण जो था, उसके कारण में हमने जो आपसी स्वार्थ था, जो आपसी वैमनस्य था, आपस में जो हम लड़े, इसी तरह जो हमारे बाहर वाले आए उन्होंने हमारे में ही फूट डालो राज करो की नीति का इस्तेमाल करके हमें अलग अलग किया। और जब तक ये आए तब तक संभवतया जैन धर्म पर और धर्म हावी हो चुके थे और जैन धर्म प्रमुख धर्म भी नहीं रहा था, क्योंकि हमारा जैन धर्म जो है वो तो ये जो बाबर वगैरह के टाइम में, इसके बाद उस समय इतना ज्यादा आगे नहीं था जितना कि उसके पहले था। तो भगवान महावीर ने जो सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से जो दो महत्वपूर्ण बातें बताई, तो आज भी उतनी ही कह सकते हैं कि रिलेवेंट है, समसामयिक है। एक तो कि किसी पर आक्रमण नहीं करना, संकल्प पूर्ण आक्रमण किसी पर भी नहीं करना, और दूसरा जो है इच्छा परिमाण अर्थात परिग्रह का जो है सीमाकरण हो, कितना परिग्रह किया जाए उसका जो है एक सीमा रखी जाए। ये अगर आप देखेंगे तो चर्चा जो है एक छोटे से क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शन के बाद करते हैं इन दो सिद्धांतों की। इसके पहले का किसी का कोई प्रश्न है तो आज संभवतः आज तो खाली स्टोरी टाइप का प्रश्न होने का संभावना नहीं है, फिर भी किसी को प्रश्न है तो 1-2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। किसी को कोई प्रश्न है?
जूम पर जब प्रश्न नहीं आता है तो थोड़ा मन में ऐसे चिंतन होता है कि क्या सुन रहे हैं या सिर्फ सबने लगा लिया है। तो एक दो प्रश्न सिर्फ ये मुझे ये बताने के लिए भी कर दें कि नहीं हम सुन रहे हैं। सुन रहे हैं जी। हाँ नहीं, वो तो आपने बताया, एक क्वेश्चन पूछ ले तो मुझे लगे कि सुन रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है। सर जी, हाँ कर्नाटक में जैन धर्म के हिसाब से कितना मतलब पुराना इतिहास है, कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी? यहाँ पे कितना मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब अभी तो जैसे मूडबिद्री है, उडुपी है, वहाँ बहुत सारे मतलब श्रवण बेलगोला के अलावा बेलूर हलेबीडु के अलावा भी हाँ, काफी तमिलनाडु वगैरह में काफी रहा है। उसको आगे आगे चर्चा करेंगे, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे आगे। ओके, आज समय आएगा तो आज, नहीं तो नेक्स्ट क्लास। ये पूछना चाहता हूँ कि हाँ, ये पूछना चाहता था कि सर क्या श्रवण बेलगोला का मंदिर गुम्मट नाम के किसी शिल्पकार ने बनाया, इस कारण उसका नाम गुम्मटेश्वरा पड़ा? नहीं 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 नहीं, बाहुबली का ही एक और नाम गोमटेश्वर है। मैंने इतिहास में कहीं पढ़ा था कि गुम्मट नाम के एक शिल्पकार था, उसने उसी के 20-25 साल लगा कि उस पेश्वर का आकार दिया, मतलब बाहुबली से गुम्मटेश्वरा भी कहा जाता है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सबसे पुरानी मूर्ति, सबसे प्राचीन जैन मूर्ति किस संग्रहालय में रखी हुई है? क्या कुम्हार में रखी हुई है पटना में, या और कहीं है? वो कौन से संग्रहालय में पता नहीं, पटना के संग्रहालय में रखी हुई। कुम्हार है, पटना में तो कुम्हार है। हाँ, पटना के संग्रहालय। तो सबसे पुरानी मूर्ति, ठीक है। हाँ ठीक है, आपके में इसका और धवला टीका किससे लिखी हुई है? हाँ, आवाज नहीं आ रही है रेखा जी। धवला टीका किसके टीका किसकी? आवाज नहीं आ रही जय जी आप। धवला टीका किसके द्वारा लिखी गई है? वो धवला टीका, वो नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताता हूँ। ठीक है। हाँ, तो ये जो गोमटेश्वर का जो आया, ये मेरे संभवतः मैंने भी कहीं पढ़ा है कि बाहुबली और गोमटेश्वर जो है वो दोनों बाहुबली के ही नाम। निर्मल जी, यहाँ पे ये जो चामुंडराय बोल के एक है, उन्होंने मतलब मूर्ति को बनाया है, आई थिंक चामुंडराय ने बनाया है, तो वो गोमटेश्वर का नाम नहीं है। गोमटेश्वरा जो है बाहुबली जी का नाम। हाँ वही बोल रहा हूँ, गोमटेश्वर जो बाहुबली का नाम है, और बनाने वाले का नाम है चामुंडराय। तो चामुंडराय नहीं, इसमें अभी नहीं जाते। चामुंडराय जो है उन्होंने मूर्ति की स्थापना की है, मूर्ति बनाने वाले का नाम चामुंडराय संभवतः नहीं है। ओके, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है गोमटेश्वर फिर भी बाहुबली का ही दूसरा नाम है। फिर भी इसको सर्च कर लेंगे, इसमें कोई ये नहीं है। मैंने भी संभवतः कहीं पढ़ा था कि गोमटेश्वर और बाहुबली जो है। अजय जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। अजय जी, इसमें आपको क्लैरिटी है कुछ? निर्मल जी, एक्चुअली बाहुबली जी का नाम गोमट नहीं था। एक्चुअली वहां पे जो गांव में जो कोई एक मंत्री था राजा का, या कोई ऐसा था जो जिसने बाहुबली का ये सब निर्माण करवाया था, उसी के नाम से फिर वो नहीं, उनके नाम नहीं है वो। उनकी स्थापना जो है वो राजमल्ल उस समय नरेश थे, और जो चामुंडराय है उन्होंने स्थापना की है। चामुंडराय जी का जो नाम था ना, वो गोमट गांव था शायद, उनका ही नाम था गोमट। गोमट नहीं है ना, गांव भी गोमट। ठीक है, मैं इसकी अगली क्लास में बताता हूँ। जय जिनेंद्र, हमारे अभी चैप्टर में ही आगे आएगा श्रवण बेलगोला। जब हमारे विशिष्ट स्थल आएंगे ना, उसमें लिखा हुआ है श्रवण बेलगोला। उसमें चामुंडराय जी का नाम, चामुंडराय नाम, इनका नाम ही गोमटराय के नाम से उल्लेख किया गया है। ये लाइन उसमें आई हुई है। का नाम था चामुंडराय, और उनका नाम ही चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र ने चामुंडराय का उल्लेख गोमटराय के नाम से किया है, और ग्रंथ का नाम गोमट सागर। ये आगे हमारे चैप्टर में आगे है। ठीक है। लेकिन मैंने ये भी लिखा हुआ है, घरेलू नाम था चामुंडराय जी का, घरेलू नाम गोमट था। हाँ ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा है कि बाहुबली का नाम भी गोमटेश था। तो मैं नेक्स्ट इसको फिर से एक बार देख लेंगे। ठीक है अंकल, हाँ,
वो आपने 4 बातें क्या क्या बताई? साधुता, शुद्धता, साधुता, शुद्धता, सत्यता, दरिद्रता, पॉवर्टी। अब ये सब म्यूट कर लें अपने आप को, फिर से 9 बजे फिर से प्रश्नोत्तर के लिए खोलेंगे। ओके, तो जो है हमारे जो 2 सिद्धांत रहे हैं, इच्छा परिमाण और अनाक्रमण, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इससे आज भी जो पर्यावरण की समस्या है वो सारी जो है, जो हमारे परिग्रह जितना हम बढ़ाते हैं, जो है हमें हर सामग्री प्राप्त करने की जो इच्छा रहती है, उसी के कारण जो असंतुलन होता है, उसी से पर्यावरण की समस्या हो रही है। तो अगर जिन्होंने भी अगर नहीं पढ़ी है, उनको महावीर का अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, वो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की, वो भी पढ़नी चाहिए, जिससे जो हमारा जो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल रहा है कि किस तरह जो है अपरिग्रह को या परिमित परिग्रह जो है उसको देखते हुए हम कैसे आगे चल सकते हैं, वो उसका समय सोचना है। और जो जहां पर जनरली एजुकेशन का जहां संबंध रहा है, वहां सिर्फ नॉलेज से रहा है, वहीं जो कहा जाए कि जैन या कुछ हद तक बुद्धों में भी अगर ये आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ज्ञान और चारित्र दोनों के समन्वय को महत्व दिया गया है। पूरा ज्ञान जो है वो हमें उसका जो है इतना प्रश्रय उसे नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो जैनों में और भी जो बात आती है, वो जो है एक संतुलित दृष्टि की, जहाँ सम्यक दृष्टि की बात आती है, और इसी आधार पर पॉसिबल है जब आप अहिंसा, सत्य इत्यादि के बल से ही इस चारित्र को स्थापित किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ जो चारित्र अर्थात कंडक्ट और नॉलेज, ज्ञान, दोनों को जो है महत्व दिया गया है, एकांगी ज्ञान को महत्व नहीं दिया गया है। और जैन धर्म का जो आचरण है, आचार की जो भी बातें हैं, वो भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि फुली डेमोक्रेटिक है, जनतांत्रिक है। यहाँ पर हमें जो है एक परिमित परिग्रह जो है उसका सिद्धांत, दूसरा किसी पर भी अनावश्यक शक्ति का प्रयोग नहीं करना, इसका सिद्धांत इत्यादि, और किसी भी आत्मा में अनंत शक्ति के विकास की क्षमता को जैन धर्म स्वीकार करता है। इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जैन धर्म के जो विचार हैं वो पूर्ण तरह से जनतांत्रिक है। ऐसा हम नहीं कहते कि एक गॉड है और बाकी कोई गॉड नहीं बन सकता, हमारे में हर व्यक्ति गॉड बन सकता है। तो ये जो सिद्धांत है, किसी पर भी कोई भी तरह की जो उनके विकास की कोई सीमा जैन धर्म ने तय नहीं की है। और भगवान महावीर की जन्मभूमि होने के कारण, तपोभूमि होने के कारण और विहार भूमि होने के कारण बिहार में जो है जैन धर्म सबसे पहले जो है वहां फला फूला। उसके बाद वो भारत के अन्य हिस्सों में, बंगाल, उड़ीसा, जो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि इत्यादि सारे प्रांतों में फैला। विक्रम संवत 1000 के बाद जो है, जो सनातन कह सकते हैं, शैव, लिंगायत, वैष्णव आदि वैदिक संप्रदायों के सामने जैन धर्म का प्रभाव थोड़ा सीमित पड़ने लगा। और इसके कारण हमने पहले भी देखे हैं कि एक तो हमारे जो जैनाचार्य थे उन्होंने जो है अपने आत्म कल्याण को ज्यादा का बल दिया और उन्होंने प्रचार प्रसार पर इतना ध्यान केंद्रित नहीं किया, तथा दूसरे हमारे सिद्धांत जो थे वो रिचुअलिस्टिक ही नहीं थे, तो समझने में भी एक तरह से आपको प्रयास करना पड़ता था।
जबकि आप दूसरी परंपराओं में आप किसी के द्वारा यज्ञ करवा लिए, आपको धर्म हो गया, जबकि हमारे में तो पूरा राज्य देकर भी श्रेणी को पुण्य श्रावक की एक सामायिक तक नहीं मिल सकती। तो इस तरह जो हमारा आचार, जो एक तरह से कहा जा सकता है कि समझ करके करना था और उसमें कुछ कठिनाइयां भी थी, उस कारण भी जो है ये हमारा जो है इतना प्रभाव जो है वो नहीं फैला, तथा हमारे जो आचार्य थे उन्होंने समाज लेवल में जो है हस्तक्षेप नहीं किया, सामाजिक कार्य समाज के लिए रहने दिए। उन्होंने सिर्फ जो है धार्मिक कार्य, धार्मिक जो है बातें बताई। तो इसलिए भी जो है एक कोई पूरा का पूरा समाज हमारे से जुड़ा हो ऐसा पहले नहीं हुआ। तो गुर्जर नरेश, जयसिंह और कुमारपाल ने भी जैन धर्म को बहुत महत्व दिया। सम्राट अकबर के समय भी अकबर भी एक हीर विजय सूरी थे हमारे जैन, उनसे काफी प्रभावित थे और अकबर ने जो जैनों के कहने पर कुछ डेट्स को, जो कुछ तारीखों को पशु हत्याएं जो है उनमें रोक लगा दी थी। और जो उन अकबर ने भी एक धर्म बनाया था और कुछ दिन तक चला था, दीने इलाही, उसमें भी उन्होंने मांस जो है खाने का जो निषेध रखा था। और जैनों में कई लोग मंत्री हुए हैं, कई दंड नायक अर्थात जजेज हुए हैं और भी कई अधिकारी हुए हैं। और ये जो है हमारी एक विशेषता रही है कि जो जैन हुए हैं वो दूसरे राजा जो अपने धर्म के नहीं थे उनके भी विश्वास पात्र रहे। तो जैनों की एक बात जरूर रही है कि लाख जाए पर साख न जाए। तो हमारी जो है साख रही है, ट्रस्टवर्दीनेस रही है। तो ये जो है जैनों का अपना एक क्या बोल सकते हैं कि विरासत है और आज और आगे सुरक्षित रखने का कार्य इसका भी हमारा है कि जो जैनों की विरासत रही है, जो कि हमेशा जो है उन पर विश्वास किया गया है। इसी तरह बड़ी बड़ी फर्मों में भी पहले मुनीम जो होते थे वो भी प्राय जैन ही होते थे। तो ये भी एक जो हमारे, क्योंकि हम विश्वास पात्र रहे। इसके बाद हम कुछ चर्चा करेंगे जैन राजाओं की। तो भगवान महावीर के समय ही जो है श्रेणिक हुए हैं। उसके बाद कौणिक, उदाई आदि राजाओं का वर्णन आता है। और बाद के जो राजा आते हैं उसमें नंद वंश जो है वो नंद वंश भी है। उनके राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। और नंद वंश के बाद मौर्य ग्रुप का जो है मौर्य वंश का शासन आता है। चंद्रगुप्त मौर्य उसके पहले शासक थे और वो भी एक दृढ़ जैनी थे। और अंतिम समय में वो आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की ओर गए और जो कर्नाटक की भूमि में यहाँ आए, चंद्रगिरी पहाड़ी पर उन्होंने समाधिपूर्ण मृत्यु को वर्ण किया। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो है जैन के प्रति इतना दृढ़ विश्वास था। और ये भी दर्शाता है कि जिस तरह जो उस समय दक्षिण भारत में आए, तो ये ऐसा संकेत है कि दक्षिण भारत में भी उसके पहले भी जैन धर्म मौजूद था। तो ऐसा नहीं है कि वो उस समय आकर के उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की है, ऐसा नहीं है। उस समय यहाँ भी ऑलरेडी जैन धर्म मौजूद था। सम्राट अशोक का पुत्र भी जो कुणाल, वो भी जैन धर्म को मानने वाला था। और कुणाल के पुत्र जो थे संप्रति, तो मैंने जैसे बताया कि उन्होंने जैन धर्म के विस्तार के लिए बहुत कार्य किया। कुणाल एक्चुअली ब्लाइंड थे, अंधे हो गए थे। तो इस तरह उन्होंने जो है सम्राट अशोक के बाद हमारा मानना यही है, कुछ लोग मानते हैं कि कुणाल राजा बने, हमारा मानना है कि सम्राट अशोक के बाद संप्रति राजा बने। और कुणाल ने ही कहा कि संप्रति को ही राज्य दिया जाए। और
उड़ीसा में भी लगभग 7 सेंचुरीज तक जैन धर्म का जो है प्रभाव रहा, प्रभुत्व रहा। तो ईसा की कह सकते हैं कि आफ्टर जो अपना सन जो है लगभग दूसरी शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक अनेक स्थानों पर जैन राजा, जैन मंत्री, जैन बोलते हैं कोटपाल या द्वारपाल कह दें, और जैन ट्रेजरर्स, कोषाध्यक्ष इत्यादि रहे हैं। दक्षिण भारत में भी लगभग 1000 वर्षों तक जैन शासकों का जो है प्रभुत्व रहा है। तो ये थी आपको जनरल जो है जैन राजाओं का एक कैसे जैन राजा जो है वो जैन धर्म से संबंधित रहे हैं, विभिन्न राजा जैन धर्म से कैसे संबंधित रहे हैं। उनमें से कुछ विशेष राजाओं का जो उल्लेख आता है, एक आता है महाराज खारवेल। तो ये है, ये जो अपना जो ईस्वी सन शुरू हुआ है उसके करीब 200 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। उन्होंने जो है 15 वर्ष की आयु में वो युवराज बने, 24 वर्ष की आयु में वो राजा बने। लगभग 13 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया और अपने 13वें वर्ष में जो राज्य के 13वें अंतिम वर्ष कह लीजिए, उसमें उन्होंने श्रावक व्रत को स्वीकार किया। और जो कलिंग क्षेत्र के वो राजा थे, तो कलिंग का प्रभाव सारे भारत पर भी व्यापक हो गया और उन्होंने जो अपना शेष जीवन श्रावक व्रत स्वीकार करने के बाद धर्म की आराधना में बिताया। और इनका इतिहास वहां पर अगर कोई देखना चाहे तो हाथी गुम्फा में जो पत्थरों पर लेख लिखे हुए शिलालेख, वो उड़ीसा के पुरी जिले में भुवनेश्वर से कुछ दूरी पर उदयगिरी पर्वत है, वहां पर जो हाथी गुम्फा मंदिर है, उनके वहीं पर आपको मुख पर या उन जो मंदिर की छत है उस पर जो पत्थर पर लिखे हुए लेख है वो मिलते हैं। और वहां जो लेख लिखे गए हैं वहां पर अरिहंतों और सिद्धों को वंदना की गई है। तो इस तरह से आप वहां पर अरिहंतानंद जो लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जैन धर्म वहां महाराजा खारवेल के समय में काफी उड़ीसा क्षेत्र में जो है बढ़ा। और ईसा पूर्व 153 में कुमारी पर्वत पर जैन मुनियों का महासम्मेलन इन्होंने कराया और उसमें जो द्वादशांगी के उद्धार के लिए भी जो है महत्वपूर्ण प्रयत्न किया। जो यहाँ पर जैन मुनियों का एक सम्मेलन उन्होंने करवाया। उसके बाद हम महाराजा संप्रति की बात कर चुके हैं। वो महाराजा अशोक के पौत्र थे। उन्होंने जो है अपना साम्राज्य भी काफी फैलाया साउथ इंडिया की तरफ, सौराष्ट्र, आंध्र इत्यादि क्षेत्रों में भी इन्होंने अपने जो है साम्राज्य का विस्तार किया और अपने जो अंडर में जो किंग्स थे उनको भी जो है जैन धर्म की विशेषताओं से परिचित कराया और उन्हें जो अपने जैन मुनि थे उनके विहार वगैरह को देखने का कार्य भी जो है करने का निर्देश दिया। इस तरह से जो जैन मुनि का जो विस्तार का क्षेत्र था, जो विहार का क्षेत्र था, वो और विस्तार पाता गया। और जो संप्रति राजा के प्रयास से जैन मुनि जो अलग अलग जगह जहां पर संप्रति ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उन क्षेत्रों में भी आंध्रा में, महाराष्ट्र में इत्यादि में भी जो जैन मुनि जो है वो फैलने लगे। आप यार उस समय वो आचार्य सुहस्ती उनके धर्म गुरु थे और महाराजा संप्रति की आयु लगभग 60 वर्ष की थी। तो जिस तरह उनको संप्रति को परम आरहत भी कहा गया है। आरहत मतलब जो जैनी हो, शुद्ध तो परम जैनी कह सकते हैं आप, जो अरहत की बात को मानने वाला, समझने वाला आरहत। तो जो अरहत का फॉलोवर कह सकते हैं तो जैनी यहाँ पर, और परम जैनी
एक तरह से उनको उपमा दी गई। तो फिर भगवान महावीर के काल में बिहार के लिए जो आर्य क्षेत्र की सीमा थी, आर्य क्षेत्र किसे कहते हैं? आर्य क्षेत्र उसे कहते हैं जहां धर्म के लायक वातावरण हो, लोग मुनियों की दिनचर्या समझते हो, धर्म क्या है समझते हो, धर्म में सुनने में रुचि हो, वो आर्य क्षेत्र। और जहां लोग नहीं समझते हो, लोगों को पता नहीं कि क्या है ये, तो इस तरह उन्हें अनार्य क्षेत्र कहा जाता। तो जहां लोगों में जो है इस तरह की कोई जानकारी न हो और न कोई मुनियों के प्रति कोई अनुराग हो, तो वो अनार्य क्षेत्र। तो जो महावीर के समय जो आर्य क्षेत्र थे, वो मैंने लिस्ट बनाई थी, एक मिनट में आपको बताता हूँ, काफी सीमित थे और वो जो है विस्तार हुआ उनका काफी। जो उस समय अब वो राजगृह, चंपा अर्थात अभी वर्तमान का भागलपुर, मछिया, वैशाली, मिथिला, ये क्षेत्र जो थे, जया जी हंस रही है, उन्होंने काफी क्षेत्रों से परिचित है उधर के, तो उसी अंचल से आती हैं, बचपन उनका बीता है। फिर यूपी के कुछ क्षेत्र, बनारस, कौशाम्बी, अयोध्या, श्रावस्ती इत्यादि, ये आर्य क्षेत्र थे। और इसका विस्तार हुआ, अर्थात जो और क्षेत्रों में भी धर्म की जानकारी पहुंचाई गई, धर्म बढ़ा। ये जो है ये आपको 25.5 आर्य क्षेत्र जो है ये महाराजा संप्रति के कारण ये बनने की बात संभवतः संभव हो पाई। तो इस तरह संप्रति ने जो है काफी शिलालेख भी लिखवाए। जिस तरह अशोक ने, सम्राट अशोक ने जिसे बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में और जो शिलालेख लिखवाए, उसी तरह से संप्रति ने जो है वो जैन धर्म के प्रति इस तरह से जो है शिलालेख लिखवाए। फिर आता है कि भारत के विभिन्न अंचलों में जैन धर्म कैसा फैला, कैसा रहा। तो सर्वप्रथम नाम आता है बिहार का पुनः, क्योंकि भगवान महावीर वहां थे, तो ये काफी एक नेचुरल सी बात थी कि वहां ये पहले प्रचार प्रसार पाए। और भगवान महावीर के समय से ही वहां अनेक राजाओं को भी ये स्वीकृत था। मगध सम्राट श्रेणिक जो है वो महावीर के ये एक शिष्य थे। और इसका भी एक वर्णन आता है कि पहले जो है श्रेणिक जो है वो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, और उसके बाद जो है ये एक बार जब जंगल में जा रहे होते हैं, वहां पर देखते हैं एक अनाथी मुनि जो है वो तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि इतना जो चमकदार चेहरा, इतना चमकदार आभा मंडल, और ये संसार को त्याग करके यहां क्यों बैठा है। तो श्रेणिक जो है वो पूछते हैं जो अनाथी मुनि से कि तुम्हें, वो मन में सोचते हैं कि इसे जरूर कोई तकलीफ है जिसके कारण जो है ये इस तरह से संसार को त्याग कर, सांसारिक सुखों को सबको छोड़कर जो भोग करना चाहिए वो नहीं करके यहाँ जंगल में बैठा है। तो पूछते हैं तुम्हें क्या तकलीफ है, मुझे बताओ, तुम क्यों जो है सब कुछ छोड़ करके यहाँ बैठे हो। तो अनाथी मुनि उन्हें कहते हैं कि मैं सचमुच अपने आप को अकेला पाता था, अपने आप को असुरक्षित पाता था, और जो है मेरे को कोई भी बचाने वाला नहीं था और कोई सुख देने वाला नहीं था। तो मेरे कोई मित्र भी नहीं थे। तो न मेरे कोई मित्र है, न कोई सुरक्षा देने वाला है, मुझे अपने आप को अकेला महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने जो ये पथ अपनाया है। सैनिक कहते हैं कि देखो, तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ रहोगे जो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, और तुम्हें मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा, और जो है
तुम्हें सारे सुख प्राप्त होंगे। तो अनाथि मुनि कहते हैं तुम स्वयं सुरक्षित नहीं हो, मुझे कैसे सुरक्षा प्राप्त करोगे, तुम्हारे पास क्या है? तो सैनिक ने कहा मेरे पास इतना धन वैभव है। तो उसने कहा ये सब तो मैं छोड़कर आया हूं। तो अनाथि मुनि के साथ जो होता है वो गृहस्थ अवस्था में उनकी आंख में भयंकर पीड़ा होती है। तो उनके पिताजी के पास भी अपार धन वैभव रहता है। वो सारा धन वैभव कोई काम नहीं आता है, उनकी पीड़ा कम नहीं। कितने डॉक्टरों की लाइन लगा दी वैद्यों की, लेकिन फिर भी पीड़ा पर असर नहीं हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ। जब उनके सारे परिवार वाले, पत्नी, पिता इत्यादि सब जो है उस पर पीड़ा पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, पीड़ा पर जो है उनको भी व्यथा हो रही है, लेकिन कोई भी जो है वो पीड़ा को कम करने में सहारा नहीं बन पा रहा है। इतना धन वैभव, इतने जो सगे संबंधी कोई भी काम नहीं आए। तब उन्होंने, अनाथि मुनि ने मन मन में सोचा कि ये सब बेकार है, ये कोई भी मुझे काम नहीं आ रहा है, तो मैं जो है ये सब छोड़ करके जो है गृहस्थ आश्रम को छोड़ दूंगा। और ऐसा संकल्प करने के बाद जो है स्वतः ही उनकी आंखों में जो दर्द था वो कम होने लगा और वो जाकर के महावीर की शरण में वो दीक्षित हो गए। तो जब सैनिक ने ये सुना तो काफी प्रभावित हुए और वो भी जो है जैन धर्म के अनुयायी बन गए। और उनकी जो पत्नी थी वो जो चेटक की पुत्री थी महारानी चेलना, वो तो चाहती थी कि सैनिक जैन धर्म को अपनाए, लेकिन इस प्रसंग के बाद जो है सैनिक ने जैन धर्म को अपनाया। तो इस तरह हमने बिहार की बात तो की है, और किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य वो भी मगध में थे, बिहार में ही थे, और उन्होंने किस तरह जो है भद्रबाहु स्वामी के साथ जो है दक्षिण गए और वहां पर समाधि मरण प्राप्त किया। तो ये भी हमने बात की। फिर अशोक के उत्तराधिकारी की बात की, पौत्र संप्रति, वो भी बिहार में थे। तो इस तरह बिहार में जो है जैन धर्म काफी आगे बढ़ा। इसके बाद बिहार के बगल में बंगाल है और काफी जो है समय तक जो राजनीतिक दृष्टि से वो मगध राज्य से जुड़ा हुआ रहा। उस कारण भी वहां पर जो है कुछ समय के लिए कुषाण का जब शासन आया उस समय बंगाल उनके मगध के शासन से बाहर रहा। और परंतु फिर जब गुप्त वंश का शासन आया तो उन्होंने फिर से बंगाल को अपने अधिकार में लिया। लेकिन गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद बंगाल जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया। और कहा जाता है यहाँ भगवान महावीर जो है उस समय अनारी क्षेत्र कहलाता था, वज्र भूमि में आए थे। और उसके पूर्व भी बंगाल में भगवान पार्श्व का धर्म भी प्रचलित था। इस तरह जैन धर्म का वहां पर जो है सबसे पहले आना हुआ। उसके बाद ही बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म का प्रवेश तो और भी उसके बहुत बाद में हुआ है। और इस तरह जो है भगवान महावीर के जो पट्टदरों की श्रृंखला अगर देखें तो 7वें पट्टदर जो हुए थे भद्रबाहु, जो श्रुतकेवली भी कहलाते हैं, वो उत्तरी बंगाल के प्रमुख नगर ये कोट्टपुर के सोम शर्मा पुरोहित जी थे, उनके पुत्र थे। तो ये भी बंगाल से आते हैं। और उनके जो शिष्य थे उनका भी नाम कईयों ने संभवतः सुना होगा। गोदास गण जो है वो प्रचलित है। तो गोदास वो भी वहीं के थे। उनकी 4 शाखाएं थी और वो सब उनका सबका संबंध जो बंगाल में रहा है। तो इस तरह बंगाल भी बिहार से जुड़ा होने के कारण एक तरह से कह सकते हैं नेचुरली है कि वहां भी जैन धर्म जो है वो फैला। और इसी तरह उड़ीसा में हमने सुना जो सम्राट खारवेल जो थे वो उड़ीसा के थे, कलिंग इलाके से। उसके कारण जो है वो वहां उड़ीसा में भी ये धर्म का, जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बताया हाथी गुफा में जो शिलालेख है उसमें जो भुवनेश्वर के बगल में है, वहां लेख का प्रारंभ भी होता है नमो रमताणंग,
नमो सवसिदानम, इस तरह जो अरिहंत और सिद्ध की वहां पर जो है उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल आता है तो महावीर के पहले जो हमारे तीर्थंकर थे वो कहाँ के थे? वाराणसी के, राइट। तो इस तरह काशी और कौशल ये दोनों राज्य जो है उत्तर प्रदेश के हिस्से थे और वो जो पार्श्व के धर्मोपदेश से काफी प्रभावित थे इस तरह। और वाराणसी के का राजा का नाम था अलक्ष्य, वो भी जो है अपने भगवान महावीर के पास दीक्षित हुए थे। तो इस तरह जो है उत्तर प्रदेश में भी जो है ये काफी फैला। उसके बाद स्थान आता है अपना राजस्थान का। तो अब आज तो हमें लगता है कि राजस्थान और जैन शायद एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं जैन क्षेत्र का, लेकिन जो है ये हमें याद रखना है कि शुरुआत बिहार से हुई है और उसके बाद भगवान जो वीर निर्माण के पहली शताब्दी में जो है रत्न प्रभु सूरी वो है अपने ओसिया जी गए और ओसिया जी में वहां पर उन्होंने 1.25 लाख नागरिकों को एक साथ जैनी बनाया और उनको एक जैन जाति के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया और उसी जाति का नाम है क्या? ओसवाल। तो इस तरह जो है वो हमें एक तरह से ये कह सकते हैं कि आज की डेट में जो हो गया है, कोई ओसवाल खुद में जन्म लिया है वो जन्म से ही जैनी हो गया। तो एक तरह से एक पक्की नींव डाल दी जैन धर्म की उन्होंने। तो इस तरह जो है ये घटना वीर निर्माण के करीब 70 वर्ष के बाद के आसपास की है। तो हमने इतना समय नहीं लिया राजस्थान में। तो भारती जी ने कहा है प्लीज रिपीट अबाउट ओसवाल। तो ओसिया जी में 1.25 लाख नागरिकों को जो है जैन धर्म में उन्होंने दीक्षित किया और उन्हें एक जैन जाति के रूप में परिवर्तित कर दिया और उस जाति का नाम दिया गया ओसवाल। ठीक है। तो ये अपने राजस्थान में फैलने की बात हुई। फिर पंजाब और सिंधु सोवीर उधर भी जैन धर्म फैला और मेरे ख्याल संभवतः इसकी चर्चा जो है अगली सेशन में करेंगे। आज ऑलरेडी हम लोग 9-10 हो चुके हैं तो अभी छोड़ते हैं 5 निर्मल भाई साहब। हाँ जय। हाँ, अभी जैसा बता रहे थे ना गोमटेश्वर और बाहुबली का जो है उसके बारे में मुझे जो थोड़ा सा पता हो बता दूं जरूर। ईस्वी 1983 में गंग साम्राज्य के राजा राजमल जी के एक सेनापति चामुंड राय ने ये करवाया था और उन्होंने अपनी माँ कलाला देवी की इच्छा से मूर्ति की स्थापना की थी, करवाई थी। विंध्यागिरी पर्वत पर यह स्थित है। जब चामुंडा की दादी ने अपनी उस टाइम जब अभिषेक हुआ था तो बहुत अच्छी तरह से अभिषेक किया गया था। मणो दूध क्विंटलों से किया गया था, लेकिन उसको अधूरा माना गया था। जब चामुंडराय की दादी जी ने एक दूध की लुटिया से जब अभिषेक किया तब वो अभिषेक पूरा हुआ, ऐसा कहा जाता है। स्टोरी में पढ़ा है हम। दरअसल चामुंडराय को क्या उनकी माँ बचपन में गोमत कहकर बुलाती थी और गोमत के ईश्वर हो गए गोमटेश्वर, इसीलिए गोमटेश्वर नाम पड़ा। हाँ, स्वर्ण बेलगोला में हर 12 वर्ष के बाद अभी भी महामस्तकाभिषेक किया जाता है, जिसमें सोने की मुद्राएं, घी, अक्षत, केसर, इन सब से अभी उनका मस्तकाभिषेक किया जाता है। और मौर्य वंश के जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका अंतिम समय बहुत ज्यादा बीता गोमटेश्वर में वहाँ। और ये जैन धर्म का बहुत प्रमुख तीर्थ स्थल रहा था उस समय, अपने समय में। बस छोटी सी जानकारी थी, बताइए आपको। थैंक यू। गोमटेश्वर बाहुबली एक ही है। हाँ, मैंने भी अभी देखा तो लगता है कि ये दोनों बातें संबंधित है। और ये गोमटेश्वर जो नाम पड़ा उसका कारण यही है कि जो उनका जो गोमट कहा जाता था उस कारण उनका नाम गोमटेश्वर पड़ा मंदिर का और उस मूर्ति का।
और उसके बाद बाहुबली और गोमटेश्वर वो भी एक दूसरे माने जो है वो बाहुबली का दूसरा नाम गोमटेश्वर उसी कारण से संभवतः कहा जाता है। तो बाहुबली का एक गोमटेश्वर है वो आता है, आप कहीं भी विकी वगैरह में तो मिलेगा, अदर नेम्स ऑफ बाहुबली में गोमटेश्वर आएगा। गोमटेश्वर भी आता है, गोमटेश्वर के इतिहास में लिखा हुआ है ये, वहाँ का जो इतिहास है उसमें ऐसा लिखा हुआ है। उस कारण नाम पड़ गया गोमटेश्वर, ओरिजिनली नहीं था, उस कारण गोमटेश्वर नाम पड़ गया। वो क्यों चामुंड राय की जो माँ थी उसको गोमट बुलाती थी बचपन में, और गोमट के ईश्वर हो गए बाहुबली, इसलिए गोमटेश्वर उनका नाम पड़ा और उसका नाम गोमटेश्वर रखा गया, ऐसा वर्णन पड़ा। हाँ सही है। और किसी को कोई प्रश्न? सर मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक खाली एक थोड़ा सा सबको था कि अभी एग्जाम होने वाले हैं, निर्मल जी उसके बारे में सबको थोड़ी प्रेरणा आपसे क्लास में देनी शुरू करें ताकि सब एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दें। अभी बहुत थोड़ा समय रह गया है, अभी 1 महीना बाकी है। अभी एक महीना कैसे बीत जाएगा, 5 ही हफ्ते आएंगे, इसलिए अभी से सबको रहेगा तो थोड़ी जागरूकता रहेगी कि हमको एग्जाम देना है। जरूर जरूर, एग्जाम तो सब नहीं है, 1 साल बाकी है। जय जिनेंद्र। पवन जी हंस रहे हैं। जय जिनेंद्र। मैं आज ही जुड़ी हूँ, एक्चुअली इतने दिनों से जुड़ नहीं पाई थी कुछ कारणवश, मैं देख लूंगी यूट्यूब, लेकिन मुझे आज ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में कुछ आ रहा था, बहुत दिनों से था, तो ये पूछना था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में अगर हम किसी को बच्चों को कुछ डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस मेन इन दिस 2 रिलीजन्स, तो हमको क्या बोलना चाहिए कि क्या चीज उनके डिफर है हमारे से? ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो टाइम में आप समझा देंगे तो हम कभी बहुत, मुझे कभी भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में कि उनका क्या है एक्चुअली, ऐसा वो लोग किस चीज के आधार पर, लाइक एक जो है वो, मैं पूरा इतना तो बुद्धिज्म में इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई और इसका उत्तर सटीक देना चाहे तो मेरे को जहां एक जो लगता है वो जो है आत्मा को जैसे ही मृत्यु के बाद उसका एग्जिस्टेंस नहीं मानते, निर्वाण के बाद उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं मानते, जबकि हमारे में जो है आत्मा सदा रहती है। उनकी मेन चीज को ही छोड़ रहे हैं वो एक वो बात है। दूसरी है जो कर्म का सिद्धांत है, वो भी जो हमारा जो कर्म का सिद्धांत है वो बहुत ही साइंटिफिक है और क्रिया और कर्म में बहुत स्पष्ट फर्क बताया गया है, जबकि उनमें जो है इस तरह का फाइन डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। और कोई और सटीक उत्तर देना चाहे तो स्वागत है। ठीक है, और कोई प्रश्न? बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका। थैंक यू सर जी। तो आज की फिर क्लास यहीं जो है रखते हैं और मैं देखते हैं आज किससे हम मंगल पाठ सुनना चाहेंगे। मिठालाल जी साहब आप ही कृपा कराएं आज। ठीक है। चत्तारि मंगलम मर्यन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली गुणतो धमो मंगलम चत्तारि लोगत्मा हर्यन्ता लोगत्मा सिद्धा लोगत्मा साहो लोगत्मा केवली गुणधमो लोगत्मा चत्तारि शरणं पवज्जामि हरन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली गुणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मो मंगल मुक्तिदम अहिंसा संयमो तो देवावितम नमः संति जस रम्य सयामनो चेता भारम वासम चकवटी महड़ियो संति संति करडोए पत्तो गए मणोत्तरम
देव दानव गंधर्वा जखरक सकिन्नर अम्बयारी नमः संति दुःखरम जय करंती तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम सूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमलका मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रभोस्तु मंगलम महाश्मणोस्तु मंगलम तेरा पंतोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सधर्माणाम जैनम जयतु शास्त्रम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् विघ्नहरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरन किया सरे अचिंत्य काम विघ्नहरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरन किया सरे अचिंत्य काम विघ्नहरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरन किया सरे अचिंत्य काम सरे अचिंत्य काम सरे अचिंत्य काम। सब लोगों को धन्यवाद सुनने वालों को। थैंक यू एवरीबॉडी। हम सब आपके आभारी हैं।